हेलो एंड वेलकम टू एक्सपर्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो आज की वीडियो हम बात करेंगे, आज पढ़ेंगे हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन जो रिप्रेजेंट होते हैं स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। और ये कॉमन बेसिक फंक्शंस होते हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। जब आप किसी स्ट्रिंग पर काम कर रहे हैं और उस स्ट्रिंग के आपको कोई लॉजिक सेट करना है तो इन फंक्शन को यूज़ करके आप सिंगल लाइन में अपना काम कर सकते हैं। हमने अब तक के स्ट्रिंग के प्रोग्राम में हम डिस्कस किया कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं, किसी स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में कॉपी कैसे करते हैं या कॉनकैट कैसे करते हैं। इन सब का मैंने इंडिविजुअल एक प्रोग्राम बनाया, कोड लिखा है। वो अलग बात है कि कभी एग्जाम में आता है कि विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शंस तो हमने फिर वही कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जाम में ये नहीं आता कि किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है या कॉपी करना है और विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन ऐसा कुछ लिखा नहीं आता, तो आप स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो आते हैं स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर। ये सभी मैंने जो कॉमन यूजफुल स्ट्रिंग के फंक्शन होता है सभी को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हेडिंग है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन जो आते हैं स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। इन सभी फंक्शन को जो कॉमन यूजफुल है उनके नाम के साथ उनकी वर्किंग भी मेंशन किया है कि वो फंक्शन किस काम आता है, ठीक है। और जब इनको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, फिर सभी फंक्शन को इंडिविजुअल प्रैक्टिकली देखें करके कि इनका एक्चुअली वर्किंग कैसा है। जब सब फंक्शन पढ़ने के बाद इनका प्रैक्टिकल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जब आप किसी फंक्शन को यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आता है कि इस तरह से फंक्शन यूज़ होना है। सो आइए देखते हैं कि इन फंक्शन का काम क्या है। सबसे पहले टॉप पे लिखा है मैंने strlen, स्ट्रिंग लेंथ पूरा नाम होता है इसका। इसकी वर्किंग होती है कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करता है। आपके पास कोई नाम है, ये कंफर्म नहीं है कि कितना बड़ा नाम है, यूजर इनपुट किया है या आपने इनिशियलाइज कर रखा है, आप उसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हो, देन यू शुड हैव टू यूज लेंथ फंक्शन। और जैसे मैंने आपको भी बताया, हम इन सभी फंक्शन को एनालाइज करके यहाँ पे एक बार आप फिर प्रैक्टिकल देखें करके सभी फंक्शन का इंडिविजुअल प्रोग्राम बना के देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन माइंड में न रहे और कभी यूज करना आ जाए तो हम कैसे करेंगे ये सब आपका क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, चलिए नेक्स्ट फंक्शन का नाम है strrev, स्ट्रिंग रिवर्स पूरा नाम होता है इसका। क्या करता है? रिवर्स इज ऑल कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर द टर्मिनेटिंग नल। जब तक उस स्ट्रिंग में नल ना आ जाए उसके सभी कैरेक्टर को ये रिवर्स कर देता है। हमने इसका अपना एक अलग प्रोग्राम बनाया था लेकिन हम ये काम सिंगल लाइन से कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है strcpy। यह करता है कॉपीज स्ट्रिंग सोर्स टू डेस्टिनेशन। कौन सी स्ट्रिंग को कौन सी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना है, यह है सोर्स स्ट्रिंग, यानी जो स्ट्रिंग कॉपी होनी है और किस स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करेंगे वो आएगा डेस्टिनेशन स्ट्रिंग का नाम। मतलब आपके पास दो स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग 1 में नाम इनपुट होगा या फिर आपने इनिशियलाइज कर रखा होगा, एक ब्लैंक स्ट्रिंग में कॉपी करना है तो ये फंक्शन यूज करता है strcpy। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा नाम कॉपी नहीं करना, उसी स्ट्रिंग के 10 लेटर्स या 5 लेटर या 3 लेटर या 20 लेटर्स कॉपी करना है। सो आप strncpy फंक्शन यूज करोगे। ये क्या कर रहा है? कॉपीज एन कैरेक्टर्स ऑफ सोर्स स्ट्रिंग टू डेस्टिनेशन। मतलब सभी स्ट्रिंग के कैरेक्टर कॉपी नहीं करने, कुछ ही कैरेक्टर कॉपी करने। सो आप यूज करोगे strncpy फंक्शन। और मैंने अभी बताया कि हम सभी इनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन आता है strcat, स्ट्रिंग कैटेनेशन फुल नेम होगा इसका। क्या काम करता है? अपेंड्स वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ अपेंड कर देता है, मतलब जोड़ता है, ज्वाइंट करना। दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइंट करना बोलते हैं, कॉनकैट करना या अपेंड करना। बट ये फंक्शन जो एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ अपेंड करेगा, कंप्लीट स्ट्रिंग अपेंड करेगा। बट मैं नहीं चाहता कि मेरा पूरा नाम अपेंड हो जाए, कुछ लेटर्स कुछ कैरेक्टर्स ही मुझे कॉनकैट करना है। सो उसके लिए दूसरा फंक्शन है strncat। एन यहाँ पर होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपको कितने स्ट्रिंग के कैरेक्टर पर काम करना है, तो एन वहाँ पर ये काम करता है। ये strcat फुल स्ट्रिंग को कॉनकैट करेगा, फुल नहीं करनी, कुछ ही कैरेक्टर कॉनकैट करने तो यूज करेंगे strncat। अपेंड्स ए पोर्शन ऑफ वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग, यानी कुछ पोर्शन ही आपको कॉनकैट करना है तो इजीली हम इस फंक्शन को यूज करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन आता है strlwr, स्ट्रिंग लोअर फुल नेम होता है इसका।
क्या करता है, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू लोअर केस। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है उसमें कुछ कैपिटल लेटर्स हैं, आपने उनको सभी को स्मॉल करना है और जो स्मॉल है वो एज इट इज रहने हैं, तो आप यूज़ करोगे STRLWR। ये अपर स्ट्रिंग के कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी का एक वाइस वर्सा है कन्वर्ट करने के लिए STRUPR, ये इसका रिवर्स करेगा, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू अपर केस। अगर स्ट्रिंग में कुछ लेटर लोअर केस में है, आप चाहते हैं कि सारे लेटर कैपिटल में बन जाए, सो यूज करेंगे STRUPR। नेक्स्ट फंक्शन आता है STR। यह करेगा फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए सब स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में से हमें कोई सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है और उसको रिटर्न करना है कि सपोज करो कि मैंने लिखा इंडिया इज ग्रेट और सब स्ट्रिंग में निकाल ली इज, तो इस इंडिया इज ग्रेट में जहाँ पे इज होगा और इज के बाद जो आगे की पूरी स्ट्रिंग होगी वो एक सब स्ट्रिंग अलग, उसको ये निकाल के आपको प्रोवाइड कर देगा, किस पॉइंटर को दे देगा। वही सब हमने जो ये फंक्शन है मैंने लिखे हैं, इन सभी फंक्शन को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक इनका जो यूज़ है वो समझ में आ जाएगा कि ये अपर कैसे कन्वर्ट करेगा, लोअर कैसे कन्वर्ट करेगा, या कौन कैट कैसे करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकली सब दूर हो जाएगा। फिलहाल नाम देखते हैं और काम देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक फंक्शन आता है STPCPY। STPCPY यहाँ पर लिखता है STRCPY। इन दोनों का सेम वर्क है। क्या करेगा, कॉपीज स्ट्रिंग सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ पे लिखा है कॉपीज स्ट्रिंग सोर्स टू डेस्टिनेशन, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है STPCPY के अंदर और STRCPY के अंदर। एक छोटा सा स्मॉल डिफरेंस है, वो डिफरेंस होता है जो हम यूज़ करते हैं कंपाइलर सी लैंग्वेज का, वो टर्बो यूज़ कर रहे हो डोस बेस होता है, कोई कंपाइलर है सी का वो यूनिक्स बेस होता है, एक कंपाइलर होता है जो NSI बेस होता है, ANSI बेस। तो ये फंक्शन ANSI कंपाइलर के लिए कंपेटिबल नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा है बट नॉट सपोर्टेड बाय ANSI कंपाइलर। इस फंक्शन को ANSI नाम का कंपाइलर सपोर्ट नहीं करता, इस वाले को करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। STRCPY को डोस कंपाइलर, यूनिक्स बेस कंपाइलर और ANSI कंपाइलर सपोर्ट करता है, लेकिन जो STCPY फंक्शन है इसको डोस कंपाइलर सपोर्ट करता है, यूनिक्स भी सपोर्ट करता है, लेकिन ANSI वाला कंपाइलर सपोर्ट नहीं करता। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन STRCPY एंड STPCPY। क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन का नाम है STRSET, स्ट्रिंग सेट। क्या करता है, सेट्स ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग विद स्पेसिफाइड कैरेक्टर। अगर आपने किसी स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के साथ सेट करना है, सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABCD, मुझे इन सब का करना है 1 1 1 1, तो ये है स्पेसिफाइड कैरेक्टर। 1 से ये सभी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ABCD के जैसा क्या बन जाएगा, 1 1 कैरेक्टर हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे वो कंप्लीट स्ट्रिंग उसमें कैरेक्टर के साथ कन्वर्ट हो जाएगी। प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन का नाम है STRCMP, स्ट्रिंग कंपेयर। यह फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी यूज होता है। कंपेयर्स टू स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड रिटर्न्स न्यूमेरिक वैल्यू एज 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये फंक्शन कंपेयर फंक्शन दो स्ट्रिंग में कंपेयर करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और आंसर रिटर्न करता है न्यूमेरिक फॉर्म में। 0 करेगा या पॉजिटिव वैल्यू करेगा या नेगेटिव वैल्यू करेगा, डिपेंड करता है जो स्ट्रिंग हम कंपेयर कर रहे हैं वो किस टाइप की है, और उसको हम प्रैक्टिकली समझ के इस प्रॉब्लम को दूर कर लेंगे। पॉजिटिव कब करेगा, नेगेटिव कब करेगा, ये सब प्रैक्टिकल को दूर करेंगे। एक फंक्शन होता है STRN कंपेयर, मतलब आपने पूरा नाम कंपेयर नहीं करना, स्ट्रिंग के कुछ ही पोर्शन कंपेयर करना है, कुछ ही लेटर्स कंपेयर करने हैं, तो देन यू शुड हैव टू यूज STRNCMP compares at most the first n characters। जो आप 3 कैरेक्टर कंपेयर करना चाह रहे हैं या 10 कैरेक्टर कंपेयर करना चाह रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं वो है n की वैल्यू। तो n compares at most first n characters of two string and returns numeric value as same 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये कंपेयर करेगा nth कैरेक्टर के ऊपर। एक फंक्शन होता है STRCMPI, एक होता है STRCMP और एक होता है STRCMPI। दोनों का काम होता है स्ट्रिंग में कंपेयर करना।
लेकिन जिस फंक्शन के साथ strcmpI लगा हुआ है ये फंक्शन थोड़ा सा चेंज काम करता है। हम ये समझते हैं सी लैंग्वेज के अंदर ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि ये होता है लोअर केस, ये होता है अपर केस। इसका एसकाई कोड 97 होता है, इसका एसकाई कोड 65 होता है। strcmp फंक्शन स्ट्रिंग जो कंपेयर करता है तो उसमें वो केस सेंसिटिव भी देखता है कि नाम जो हमने कंपेयर करना है फर्स्ट स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो सेम होना चाहिए सेकंड इसके फर्स्ट लेटर से, कैपिटल तो कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल तो स्मॉल होना चाहिए। विद केस कंपेयर करता है ये फंक्शन विद केस। हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो नाम है, सपोज करो ए बी सी और एक नाम है ए बी सी, strcmp फंक्शन ये cmp फंक्शन इन दोनों स्ट्रिंग को इन दोनों नाम को डिफरेंट मानेगा। किस वजह से? यहाँ पे हमने स्मॉल और कैपिटल लेटर डिफाइन किए हैं, तो strcmp के लिए ये दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है। लेकिन हम इनका केस को इग्नोर करना चाह रहे हैं तो यह होता है strcmp स्ट्रिंग कंपेयर इग्नोर केस। ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट रहा है इग्नोर केस, ये स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा लेकिन केस को इग्नोर करेगा। इसके लिए दोनों नाम इक्वल है, दोनों नाम सेम है strcmpi के लिए, बट strcmp के लिए दोनों नाम डिफरेंट है क्योंकि वो केस चेक करता है और ये केस को इग्नोर करता है। और फिर इसी का दूसरा फंक्शन है strncmpi, मतलब आपने पूरा नाम कंपेयर नहीं करना, कुछ ही पोर्शन कंपेयर करना है, सो आप ये फंक्शन यूज करेंगे। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन जो रिप्रेजेंट आते हैं स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर। कोई भी फंक्शन आपको अगर इनमें से यूज करना है, कोई भी फंक्शन यूज करना है, देन यू हैव टू इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। टॉप पे ही हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। तो अब हमने इनको वन बाय वन इंडिविजुअल फंक्शन को विद प्रैक्टिकल देखना करके कि इनकी वर्किंग कैसे एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। और ये एग्जाम आता है कि स्ट्रिंग के कोई 5 फंक्शन आपने डिफाइन करना है विद एग्जांपल, लेकिन जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी फंक्शन का यूज़ होता है कि स्मॉल लेटर के नाम को आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना तो यह यूज़ करेंगे। दो स्ट्रिंग कंपेयर करनी है, जैसे पासवर्ड मैच करते हैं तो वहाँ पर स्ट्रिंग कंपेयर करनी होती है। आपने इग्नोर केस करना या नहीं करना तो वहाँ पर ये फंक्शन यूज़ कर जाएंगे। एक नाम को दूसरा नाम कॉपी करना है तो strcpy फंक्शन यूज़ करेंगे, या आपको दो नाम को एक करना है तो क्या करेंगे strcat, रिवर्स करना है तो strre फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है नेम के ऊपर, क्या आप क्या करना चाहते हैं। तो ये फंक्शन होता है स्ट्रिंग के हैंडलिंग फंक्शन। ओके, क्लियर है? आइए अब देखते हैं इनका प्रैक्टिकल। आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन के प्रैक्टिकल का एग्जाम्पल। और सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे strlen को, जिसका एग्जाम्पल में लेना है, और इसका पूरा नाम होता है स्ट्रिंग लेंथ, ये इसका फुल नेम है। ये जितने फंक्शन मैंने बोर्ड पर डिस्कस किए थे strlen, strrev, cpy, concat, ये सब मैंने फंक्शन लिए थे बोर्ड पे, और वे सभी फंक्शन आते हैं स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर। आपने कोई सा फंक्शन यूज़ करना है तो ये हेड फाइल इंक्लूड करनी है। और ये जो stdlib हेड फाइल होती है वो मैंने यूज़ किया डिफाइन करने के लिए सिस्टम नाम का फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को करता है क्लियर। टर्बो के अंदर एक फंक्शन होता है clr scr के नाम से। ये इस फंक्शन को हर एक एडिटर सपोर्ट नहीं करता क्योंकि कुछ एडिटर कोड ब्लॉक्स जैसे देव VS कोड इस फंक्शन को सपोर्ट नहीं करते clr scr को, इसलिए हम क्या लगा सकते हैं उनके अंदर सिस्टम फंक्शन लगा सकते हैं। तो मैंने इसलिए लिया यूज़ किया और ये आता है stdlib.h फाइल के अंदर। तो मैंने ये फंक्शन को छोड़ दिया है, इसकी जगह यह यूज़ किया है सिस्टम फंक्शन। अच्छा, अब ये प्रोग्राम जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये लिया है strlen का फंक्शन का एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है ये फंक्शन काउंट करके दे देगा। इसके लिए मैंने फंक्शन यूज़ किया यहाँ पे strlen के अंदर, और इस पर ब्रैकेट में क्या आता है str मेरे पास क्या है एक स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे डिफाइन कर किया है, जिसको मैंने इनपुट कर लिया है, इन 2 लाइन से इनपुट कर लिया है। और इनपुट करने के बाद जो नाम str के अंदर आएगा वो मैंने लेंथ फंक्शन दे दिया। लेंथ फंक्शन क्या करेगा, str लेंथ निकाल के एल को प्रोवाइड कर देगा। जब आप एल को यहाँ प्रिंट करोगे इस लाइन पे तो वह लेंथ इजीली आपको दिखा देगा। अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन किया इस प्रोग्राम को, और यहाँ पर लिखा है एंटर सम स्ट्रिंग, मैंने दे दिया इस यहाँ पे एक्सपर्ट, एक नाम दिया है एक्सपर्ट, और देखते हैं एंटर करने से क्या आता है। इसकी लेंथ दिखाई है 6। अब काउंट कर लो EXPERT, इसमें आते हैं 6 लेटर, तो लेंथ इसकी हो गई 6।
अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ और नाम दे दिया मैंने यहाँ पे इंडिया इज़ ग्रेट, इंडिया इज़ ग्रेट। इंडिया के अंदर 5 लेटर है, नहीं आएगा। इंडिया के अंदर 5 लेटर होते हैं और 2 लेटर हैं इसके अंदर, तो 7 हो गए। ग्रेट के अंदर 5 है तो 7 और 5 होते हैं 12, और 2 स्पेस भी आई बीच में, स्पेस भी कैरेक्टर में आता है। सो ये आंसर कितना आ जाएगा 14 इसकी लेंथ। ये था इसका एग्जाम्पल ऑफ strlen फंक्शन। आपको खुद करके देखना है ताकि आपके क्लियर हो जाए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है strrev, इसका फुल नेम होता है स्ट्रिंग रिवर्स। ये क्या करता है फंक्शन, इसको जो भी स्ट्रिंग मिलेगी फंक्शन को यहाँ पर, ये क्या करता है उसका रिवर्स कर देगा। जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँगा मेरे सामने एक स्ट्रिंग आएगी और जो नाम मैं दूंगा उसको ये फंक्शन हमारे सामने रिवर्स करके दिखाएगा। इस प्रोग्राम को देखते हैं रन करके। रन किया, नाम प्रोग्राम को लिखा है एंटर सम स्ट्रिंग, और मैंने स्ट्रिंग दे दिया है ABCD, कोई भी स्ट्रिंग मान सकते हैं आप। आंसर क्या है DCBA, सिंपली एक लाइन में आंसर हो गया। ये मैंने सभी प्रोग्राम रिवर्स करने का, लेंथ निकालने का, कॉनकैट करने का, ये मैंने इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाए थे, पूरा लॉजिक सेट किया था, लेकिन मैं ये काम इस एक लाइन के फंक्शन से कर सकता हूँ। ओके, समझ आ गया। मैं इसको अगर दोबारा रन करता हूँ, नाम दे दिया यहाँ पे, सपोज करो मैंने एक्सपर्ट नाम दे दिया एक्सपर्ट, और ये नाम बन के आ गया TREPXE। अगर दोबारा करते हैं, नाम चेंज कर दिया, राहुल नाम दिया मैंने यहाँ पे, राहुल नाम देते हैं, और राहुल नाम देते ही ये इसका बन गया LUHAR, लुहार इसका नाम बन गया है। तो ये होता है स्ट्रिंग को रिवर्स करने का फंक्शन। आपने इसका प्रैक्टिकल भी खुद करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना है, तो आप खुद चेंज करोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन। चलिए अब देखते हैं strcpy, स्ट्रिंग कॉपी इसका नाम होता है। इस फंक्शन का काम होता है कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट किया है, उसका नाम, उसको गेट किया है सोर्स के अंदर। यहाँ पे हम लेते हैं SOURC, सोर्स के अंदर उसको गेट कर लिया है, और कॉपी करना है उसको डेस्टिनेशन के अंदर। अगर मैं डेस्टिनेशन को प्रिंट करता हूँ आफ्टर कॉपी, तो वो नाम आ जाना चाहिए जो मैं सोर्स के अंदर गेट करूँगा। इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, फाइल में जाएंगे, रन करेंगे। इसने पूछा एंटर सम स्ट्रिंग, मैं नाम दे दिया स्ट्रिंग का एक्सपर्ट नाम दिया है, और एंटर करते ही एक्सपर्ट प्रिंट हो गया एज इट इज़। अब ये देख लेते हैं कि प्रोग्राम के अंदर हुआ क्या है। एंटर सम स्ट्रिंग मैसेज मिला, उसको गेट कर लिया इस सोर्स के अंदर, सोर्स के अंदर गेट किया मैंने उसको, और फिर जब फंक्शन लगाया strcpy के नाम से, उसने डेस्टिनेशन के अंदर कॉपी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्स के और हमने कॉपी किया हुआ है डेस्टिनेशन के अंदर। आफ्टर कॉपी जब मैंने इसको प्रिंट किया मैसेज के साथ आफ्टर कॉपी, और यहाँ पे लिख दिया है आफ्टर कॉपी में लिखा है मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन को प्रिंट कर रखा है। गेट किया था सोर्स के अंदर और प्रिंट किया डेस्टिनेशन अंदर, तो इजीली वो प्रिंट होकर आ गया, यानी कॉपी सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम हो गया। इसको दोबारा रन करते हैं, नाम दिया ABCD, और देखते हैं कि कॉपी हुआ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो गया है। तो ये काम होता है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का। अब आपको इसका भी प्रैक्टिकल खुद करना है ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट फंक्शन, अब एग्जाम्पल लेते हैं strncpy, फंक्शन का नाम है strncpy। मतलब मुझे पूरा नाम कॉपी नहीं करना, कुछ ही नंबर ऑफ कैरेक्टर कॉपी करने हैं। आपके पास एक काफ़ी लेंथ स्ट्रिंग है, उसके अंदर 10 लेटर्स भी हो सकते हैं, 50 भी, कितने भी हो सकता है, लेकिन मुझे ओनली 3 लेटर ही कॉपी करने हैं। तो इसका जो सिंटैक्स सही आता है, कॉपी किस में करना है, डेस्टिनेशन, और कॉपी किसे करना है, सोर्स का नाम आ जाएगा, और कितने कैरेक्टर कॉपी करने हैं, 3 लेटर। ये इसका सिंटैक्स है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कॉपी करने मैंने बोला है 3। अब इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। लिखा है यहाँ पे इंडिया, मैंने नाम दे दिया स्ट्रिंग का, और क्या प्रिंट हुआ है, आफ्टर कॉपी IND कॉपी हुआ है, मतलब 3 लेटर कॉपी हुए हैं। जितने आप लेटर कॉपी करने हैं तो यहाँ पे ये आर्गूमेंट आ जाएगा नंबर ऑफ लेटर को कैरेक्टर के लिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप डेस्टिनेशन में जिसमें कॉपी कर रहे हैं उसी पोजीशन पे जितना आपको कॉपी करने हैं, एक नल कैरेक्टर अलग से डालना होता है। क्योंकि ये फंक्शन पूरा नाम कॉपी नहीं कर रहा, आपने कहा कि 3 लेटर कॉपी करने हैं, तो 0 वाला, 1 वाला और 2 वाला कॉपी कर देगा, नल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए नल हमें एक्सप्लिसिटली डालना पड़ता है। इस तरह से हम नंबर ऑफ कैरेक्टर भी कॉपी कर सकते हैं। पूरा नाम कॉपी करना है तो strcpy, कुछ ही कैरेक्टर कॉपी करने हैं तो strncpy लगाएंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन,
ये एग्जाम्पल है STRCAT स्ट्रिंग कैटेनेशन। इसका पूरा नाम होता है स्ट्रिंग कैटेनेशन। स्ट्रिंग कैट में तो होता है अपेंड करना, मैंने बोर्ड पर डिस्कस किया था। इसका काम होता है कि आपके पास कोई दो स्ट्रिंग है, आप दो स्ट्रिंग को आपस में कॉनकैट अपेंड करना चाहते हैं, उसके लिए क्या यूज़ करना होगा, उसके लिए यूज़ करना होगा STRCAT। इसका सिंटैक्स यह था कि स्ट्रिंग जिसमें कॉनकैट करना है वो नाम यहाँ पे आएगा और जिसे कॉनकैट करना है वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने दो स्ट्रिंग ले रखी है ऊपर कैरेक्टर के फॉर्म में, STR1 और STR2। ये दो स्ट्रिंग मैंने ऊपर ले रखी है और इस स्ट्रिंग को मैंने यूजर से लिया कि आपने कौन कौन से नाम ऐड करने हैं, अपेंड करने हैं, उनके नाम बताइए। तो दोनों स्ट्रिंग को इनपुट किया हुआ, जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे सामने पूछाएगा एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। सपोज को मैंने नाम दे दिया राम, फिर सेकंड स्ट्रिंग में नाम दे दिया सीता, और आंसर क्या आया, आफ्टर कैटेनेशन स्ट्रिंग STR1 तो बन गया राम सीता, यानी कॉनकैट हो गया। इसका मतलब हुआ कि स्ट्रिंग फर्स्ट में स्ट्रिंग सेकंड कॉनकैट हुई है, और आफ्टर कॉपी कैनकैटिनेशन स्ट्रिंग STR2 है ओनली सीता। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कॉनकैट फंक्शन लगाया है इसमें STR1 में STR2 का ऐड किया है, इसलिए राम सीता हुआ है। एक बार करते हैं ABC और XYZ, तो फर्स्ट स्ट्रिंग क्या होगी ABCXYZ और सेकंड क्या बनेगी XYZ। मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, इसको कर दिया मैंने 1 और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे 2। अब देखते हैं ABC और दूसरी स्ट्रिंग XYZ। सो अब देख सकते हैं कि स्ट्रिंग 1 तो ABC है और स्ट्रिंग 2 XYZ हो गई है। इसका मतलब होता है कि जो पहली स्ट्रिंग होती है उसमें कॉनकैट होता है सेकंड स्ट्रिंग का नाम। तो ऐसे होता है स्ट्रिंग का कैटिनेशन। लेकिन मुझे सभी लेटर पूरा नाम को कॉनकैट नहीं करना, कुछ ही लेटर कॉनकैट करने हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है STRNCAT। नेक्स्ट फंक्शन, ये एग्जाम्पल है STRNCAT, मतलब हमने पूरा नाम को कॉनकैट नहीं करना, ओनली 3 लेटर कॉनकैट करने हैं या 5 करने हैं। जितने भी आप कैरेक्टर कॉनकैट करना चाहते हो वो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड आर्गूमेंट, नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब इसको रन करते हैं। इसमें लिया राम और सेकंड नाम लिया सीता। अब देखिए इस आफ्टर कैटिनेशन स्ट्रिंग STR1 बन गया राम SIT, मतलब इसने सेकंड स्ट्रिंग के ओनली 3 लेटर कॉनकैट किया है, एक को छोड़ दिया, और सेकंड स्ट्रिंग STR सीता, यानी कि सीता कंप्लीट है। रन करते हैं। मैंने लिखा ABCD और सेकंड स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे XYZ 1 2 3। इसने क्या लिया है ABCD XYZ, ये लिया है सेकंड स्ट्रिंग में से ओनली 3 लेटर, और जो सेकंड स्ट्रिंग थी वो थी XYZ 1 2 3। जितने भी आप स्ट्रिंग कॉनकैट करना चाहते हो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज करो 5 लिख दिया है 5। यहाँ पर लिया ABCD, इसमें लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसने क्या लिया, स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 लेटर कॉनकैट किया है स्ट्रिंग 1 के साथ। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ STRNCAT। नंबर ऑफ कैरेक्टर भी आप कॉनकैट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से n हटा देता हूँ और यहाँ से 5 भी हटा दिया, अब रन करते हैं, लिखा आएगा ABCD सेकंड स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसने पूरा नाम ले लिया है। तो ये डिफरेंस है STRCAT में और STRNCAT में। क्लियर है बात ये? ओके, नेक्स्ट फंक्शन, ये एग्जाम्पल है STRLWR। इसका मतलब होता है कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना, कैपिटल स्ट्रिंग को स्मॉल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। रन करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग इनपुट की है, स्ट्रिंग इनपुट कर लिया STR फंक्शन के अंदर और उसको डाल दिया है STRLWR के अंदर। जो भी नाम उसमें कैपिटल होगा वो स्मॉल हो जाएगा। रन करते हैं। मैंने दिया INDIA, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग का ही कैपिटल लिया है, जब इसको मैं एंटर करूँगा तो वो स्मॉल I बन जाएगा। ओके, तो दोबारा रन करते हैं। मैंने ABCD फुल कैपिटल कर दिया और आंसर क्या आ गया, स्मॉल ABCD। फिर रन करते हैं। मैंने ऑलरेडी ABCD स्मॉल दे दिया है तो आंसर ABC में रहेगा, मतलब स्मॉल में रहेगा। जो भी लेटर इस फंक्शन को कैपिटल में मिलेगा ये उसको स्मॉल बनाएगा, अगर स्मॉल ही मिलता है तो फिर उसका एज रखेगा, ये इसका काम है। तो नेक्स्ट फंक्शन, ये एग्जाम्पल है STRUPR, मतलब स्ट्रिंग अपर। स्ट्रिंग अपर क्या करेगा, अब ये स्मॉल स्ट्रिंग को, स्मॉल ABC को कन्वर्ट करेगा कैपिटल ABC में।
लोअर केस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है कैपिटल स्ट्रिंग के अंदर। कैसे करेगा, यहाँ पर रन करते हैं, देखते हैं। इंडिया मैंने नाम दिया है, कैप्स में आ गया, दोबारा रन करते हैं। ABCD स्मॉल दिया है, कैप्स में आ गया। थर्ड टाइम रन करते हैं, AB और CD स्मॉल, मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया, 2 लेटर दिए कैप्स में और 2 दिए स्मॉल में। अब देखते हैं एंटर करने में क्या करता है। ये जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गया और कैपिटल वाले एज इट इज रहेंगे। सिर्फ ये फंक्शन उन्हीं को कन्वर्ट करेगा जो स्मॉल में होंगे, जो ऑलरेडी कैपिटल में उनको एज इट इज रखेगा, ये इसका काम है। नेक्स्ट फंक्शन, ये एग्जाम्पल है str का। मतलब इसका ये होता है कि कोई सब स्ट्रिंग आपसे निकालेगा। आपके पास कोई कंप्लीट स्ट्रिंग है, फिर पूछा कि इसमें से आपने कौन सी स्ट्रिंग फाइंड करनी है, कौन सी सब स्ट्रिंग निकालनी है स्ट्रिंग में से। तो 2 स्ट्रिंग पूछेगा इनपुट करने के लिए। मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग लिया है, एक तो लिया है स्ट्रिंग str के नाम से और एक डिफाइन किया है सब str के नाम से। ओके, और जब हम इसको रन करेंगे, रन करने के बाद पूछेगा एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग, उसके बाद पूछेगा एंटर द सेकंड स्ट्रिंग। जब दोनों स्ट्रिंग आपके पास आ जाएगी, फर्स्ट स्ट्रिंग को मैंने गेट किया है str के अंदर और सेकंड स्ट्रिंग को मैंने गेट किया है सब str के अंदर। इस फंक्शन के अंदर जो str फंक्शन है, इसके अंदर दोनों डाल दिया है। फर्स्ट आर्गुमेंट जो str वो होता है कि जिसमें से हमने उस स्ट्रिंग को निकालना है, और सेकंड आर्गुमेंट स्ट्रिंग का वो होता है जो हम निकालना चाहते हैं, वो सब स्ट्रिंग क्या है। अब इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, और रन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये निकाल के उस स्ट्रिंग का एड्रेस जहाँ से आपको गेट करनी है वो एक पॉइंटर को दे देता है। इसलिए हमें यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल भी डिफाइन करना होगा कैरेक्टर फाइल में। यहाँ पे पॉइंटर लिया हुआ है, ये यहाँ पे स्टार PTR से बनता है पॉइंटर, स्टार लगाने से। फिर जो भी ये फंक्शन स्ट्रिंग जिस एड्रेस से निकालनी है, जिस पोजीशन निकालनी है, उस पोजीशन का एड्रेस पॉइंटर को प्रोवाइड कर देगा। पॉइंटर के पास वो एड्रेस आ जाएगा, और जब हम पॉइंटर को स्ट्रिंग के फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने वो स्ट्रिंग प्रिंट होकर आ जाएगी जो हमने सब स्ट्रिंग निकालने के लिए बोली थी। एक बार इसको रन करते हैं। रन करने के लिए Ctrl प्रेस किया, लिखा इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, एंटर करते हैं। इसने पूछा सब स्ट्रिंग, मैंने कहा इज बताइए, इज कहाँ से है, इज लिखा और इसने कहा था इज ग्रेट। जहाँ पे इज मिल जाएगा वहाँ से आगे का पूरा नाम सब स्ट्रिंग का में कन्वर्ट करके ये PTR को दे देता है, और आगे का नाम हमारे सामने स्क्रीन पे आ गया। इसको दोबारा रन करते हैं। मैं लिखा इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, और दोबारा हम एंटर करते हैं। इसने पूछा कि सब स्ट्रिंग बताइए, मैंने इसे दिया है यहाँ पे कैपिटल I। इसने कैपिटल, इसको स्टार्टिंग में ही मिल गया, स्टार्टिंग से ही पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट उठा लिया और PTR को प्रोवाइड कर दिया। PTR ने आंसर हमारे सामने दे दिया। नेक्स्ट टाइम रन करते हैं। मैं लिखा इंडिया इज ग्रेट, इसमें गलत होगी, इंडिया इज ग्रेट, ये मैंने मैसेज दिया है। इस बार मैंने दिया यहाँ पे P, सब स्ट्रिंग दिया वाज दिया, वाज इसमें नहीं है, तो फिर आंसर क्या आया, नल। स्ट्रिंग अगर सब स्ट्रिंग उस कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर लाई करती है तो ये फंक्शन आंसर देता है उस स्ट्रिंग को निकाल के पूरा आगे का नाम। अगर वो स्ट्रिंग जो आपने दी है सब स्ट्रिंग उस कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर लाई नहीं करती तो फिर पॉइंटर को मिल जाता है नल, और नल एक वैल्यू नहीं होती, खाली होता है। या तो पॉइंटर के पास एड्रेस आता है या आएगा उसका सब स्ट्रिंग जहाँ से आपने कॉन्कैट करने के लिए बोला है। अगर इसको दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पर लिखा है एक्सपर्ट, और मैंने यहाँ पर दे दिया इसको P, सेकंड सब स्ट्रिंग दिया P के बाद एंटर किया तो P के बाद का पूरा सब स्ट्रिंग बन गया, और वो निकाल के प्रिंट हो गया है PTR को प्रिंट कर दिया। तो आप कोई सा भी लेटर दे सकते हैं, अगर वो स्ट्रिंग में लाई कर रहा है तो वहाँ पूरी सब स्ट्रिंग बन जाती है और उसको गेट करके पॉइंटर को दे देता है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट फंक्शन। ये एग्जाम्पल है strcpy का, ये भी कॉपी करने के काम आता है जैसे strcpy। मैंने आपको बताया था कि strcpy जो होता है वो डोस कंपाइलर भी सपोर्ट कर लेता है, उसको यूनिक्स भी सपोर्ट कर लेता है और ANS भी सपोर्ट करता है। लेकिन इस फंक्शन को strcpy फंक्शन को ANSI नाम का जो कंपाइलर है वो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसका काम भी कॉपी करने का होता है एज इट इज strcpy। जो डिफरेंस है वो ये है
क्योंकि strcpy को सभी कंपाइलर सपोर्ट करते हैं लेकिन इसको सब सपोर्ट नहीं करते। काम कॉपी करने का है। इसके पास भी सेम है कि आपने कॉपी किस में करना है, डेस्टिनेशन बताइए, कॉपी किसे करना है, सोर्स बताइए। तो दो स्ट्रिंग आपके पास होगी, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। सोर्स में हमने गेट करनी है कि कौन सी स्ट्रिंग इनपुट आप कॉपी करना चाहते हैं, वो एंटर करेंगे यूजर से और उसको डेस्टिनेशन में हम कॉपी कर देंगे। जब आफ्टर कॉपी के बाद हम डेस्टिनेशन को प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने कॉपी होने के बाद नाम आ जाना चाहिए। रन करते हैं, देखते हैं ये होता क्या है। नाम दिया मैंने ABCD नाम दिया और आफ्टर कॉपी स्ट्रिंग नाम हमारा कॉपी हो चुका है। इसका मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है। दोबारा नाम देता है, मैं लिखा यहाँ पर इंडिया इज ग्रेट और आफ्टर कॉपी इंडिया इज ग्रेट भी कॉपी हो गया है। इसका मतलब हम कॉपी इस फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, stpcpy। ये भी कॉपी करता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन का नाम है strset यानी कि स्ट्रिंग सेट। ये कोई एक कैरेक्टर सेट कर देता है किसी पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग के ऊपर, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, एक स्ट्रिंग गेट कर लिया है यहाँ पे, एक वो कैरेक्टर गेट कर लिया है जिसको सेट करना है यहाँ पे। अब जब रन करेंगे तो दो चीज़ पूछेगा कि कौन से स्ट्रिंग के कैरेक्टर को आप सेट करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से। तो जिस फंक्शन के अंदर जब हम यूज़ करेंगे हमारे पास दो आर्गूमेंट होंगे, एक तो उस स्ट्रिंग का नाम जिसके कैरेक्टर को आप सेट करना चाहते हैं और एक वो आर्गूमेंट जिसे हम सेट करना चाहते हैं कैरेक्टर को। रन करते हैं, मैं लिखते हैं यहाँ पे इंडिया और कैरेक्टर पूछा इसने एंटर कैरेक्टर, हमने नाम यहाँ पे दे दिया स्टार। एंटर करते ही तो पूरा इंडिया स्टार में कन्वर्ट हो गया है। समझ आ गया? रन करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दिया इंडिया इज ग्रेट और एंटर करते ही पूछा इसने एंटर कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर मैंने करना है, मैंने यहाँ पे कर दिया हैश के बाद सभी इंडिया इज ग्रेट हैश में कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी स्ट्रिंग और कोई भी कैरेक्टर आप लेके इसको कन्वर्ट सेट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल आप खुद को करना है ताकि आपके और भी अच्छे समझ में आ जाए। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन लिया हमने strcmp। ये स्ट्रिंग कंपेयर करता है और आंसर देता है न्यूमेरिक फॉर्म में। हम इसका थोड़ा सा डीपली एग्जांपल लेंगे कि एक्चुअली ये आंसर किस तरह देता है। फिलहाल मैं इसके बात करता हूँ कि मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एक str1 एक स्ट्रिंग है str2। दोनों स्ट्रिंग लेनी है यूज़र से रन टाइम पे और यहाँ पे मैंने दोनों स्ट्रिंग ऐड किया हुआ है, स्ट्रिंग फर्स्ट भी और स्ट्रिंग सेकंड भी। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग strcmp फंक्शन से मैंने कंपेयर कर रखी है और मैं आपको बताता हूँ कि अगर स्ट्रिंग फंक्शन को strcmp फंक्शन को दोनों स्ट्रिंग सेम मिलती है तो ये आंसर देता है 0 की फॉर्म में, और अगर सेम नहीं मिलती फिर वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर देगा। इसको भी हम गेट करेंगे, इसका भी हम कंक्लूजन निकालेंगे। अभी के लिए मैं इसको रन करता हूँ ताकि एक्चुअली ये स्ट्रिंग में इक्वलिटी चेक कैसे कर रहा है। रन किया, इसने नाम पूछा RAJ, नाम ने राज दे दिया, सेकंड नाम दे दिया RAJ कैपिटल में। आंसर क्या है, स्ट्रिंग आर नॉट सेम, क्योंकि पहली स्ट्रिंग में क्या आता है कुछ दो लेटर स्मॉल लेटर में है और जो बाद की स्ट्रिंग है वो कंप्लीट कैपिटल में है। तो वो इसने केस सेंसिटिव को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर दिया है नॉट सेम। अगर मैं नाम देता हूँ ABCD और दूसरा देते हैं ABCD, नाम सेम है तो आंसर क्या है, स्ट्रिंग आर सेम। स्ट्रिंग सेम है तो क्लियर है बात ये, तो ये इसने आंसर सही दिया है। अब ये आंसर 0 कब देगा, 1 कब देगा या 2 कब देगा या माइनस में कब देगा, इसको एक बार दोबारा से कंक्लूजन निकालते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल दोबारा लेता हूँ। यहाँ से मैंने नाम हटा दिया, ये यहाँ मैंने इफ हटा दिया यहाँ से ये, और मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर के अंदर, इंटीजर मैंने x ले लिया एक वेरिएबल, और x के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये फंक्शन यूज़ करेंगे x इक्वल strcmp और यहाँ पे नाम दे दिया str1 str2, प्रिंट कर दिया printf में %d x इक्वल टू आकर %d और x की वैल्यू प्रिंट करा दिया है।
अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो strcmp फंक्शन है ये स्ट्रिंग में कंपेयर करके आंसर किस फॉर्मेट में दे रहा है, और जब आंसर जो दे रहा है वो 0 देगा 1 देगा, जो भी देगा वो x में आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे x मैंने लिया, यहाँ पे x वैल्यू आ जाएगी, फिर x को प्रिंटफ में मैंने प्रिंट करा दिया ताकि हमारा आंसर पता चल जाए कि आंसर कैसे दिया है इसने। रन करते हैं, नाम दे दिया ABCD, तो नाम ABCD, नाम सेम है तो आंसर क्या है x में 0, सही आंसर है। सेकेंड टाइम रन करते हैं, नाम दिया है ABCD, सेकेंड नाम दिया मैंने कैप्स में ABCD। अब आंसर क्या है 32, यही मुझे आपको समझाना था। 32 इसलिए आया क्योंकि ये फंक्शन strcmp फंक्शन पहली स्ट्रिंग को कंपेयर करता है सेकंड स्ट्रिंग से। जो फर्स्ट स्ट्रिंग के लेटर थे स्मॉल a, जिसे मैंने यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर मैंने str1 में लिया था ये ABCD, और सेकंड स्ट्रिंग मैंने ली थी यहाँ पे भी, यहाँ पे ली थी है str2 को लिया था मैंने कैप्स में ABCD, कैप्स में ABCD। अब इसने कंपेयर किया है, फर्स्ट स्ट्रिंग कंपेयर कर रहा है सेकंड से, इसका फर्स्ट ये उठा लिया A, मैच कर रहा है इस वाले A से, सेम है नहीं है तो फिर इसने इसके एस्काई कोड से, एक एस्काई कोड क्या होता है, A का एस्काई कोड होता है 97 एस्काई कोड होता है स्मॉल a का, वो उसमें से माइनस कर दिया है इसका कोड, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालता है, और कैप उसका A का जो एस्काई कोड होता है वो होता है 65, वो 65 होता है। अब इसने क्या किया कि 97 में 65 माइनस किया है, तो आंसर क्या है, आंसर आया 32 आंसर आया। इसलिए जब इसको रन किया मैंने तो आंसर हमारे सामने आ गया है। फिर एक बार और इसको अच्छे से देख लेते हैं, मैंने कमेंट कर दिया, इस चीज़ को कमेंट कर दिया है, दोबारा से रन करते हैं, आंसर आता है 32। ABCD पहली स्ट्रिंग बड़ी हो गई, ABCD स्मॉल हो गई क्योंकि स्मॉल लेटर के लोअर केस के जो एस्काई कोड होते हैं वो ग्रेटर होते हैं अपर केस के लेटर से, तो आंसर क्या है 32। अगर मैं ये उल्टा करता हूँ, कैप्स में दिया ABCD, स्मॉल दे दिया ABCD सेकंड स्ट्रिंग, तो आंसर आएगा -32। वो इसलिए हुआ है क्योंकि अब ये स्ट्रिंग तो बन गई कैप्स वाली ऐसे ABCD, इसका जो फर्स्ट लेटर है A वो उसका स्काई कोड होता है 65, ये बात क्लियर है, और यहाँ पे बन गया 97 क्योंकि सेकंड स्ट्रिंग क्या है इस बार स्मॉल ABC। अब ये फर्स्ट स्ट्रिंग में से माइनस करता है सेकंड स्ट्रिंग को, तो इसका जो स्काई कोड है इसको माइनस कर रहा है इसमें से। अब देखो जब 65 में से आप 97 माइनस करोगे तो आंसर किस में आएगा, आंसर आ जाएगा -32, इसलिए आंसर ही आया। चेक कर लेते हैं एक बार, कैप्स में ABCD और स्मॉल में ABCD, तो आंसर क्या है -32। ओके, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं नाम दे दिया RAJ राज, एक नाम दिया मैंने RAJ राज। अभी आंसर क्या देगा यहाँ पे 32, क्योंकि R के जो कोड है उसमें समाइज कर दिया कैपिटल का R का कोड, तो 32 डिफरेंस होता है दोनों में, बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट देखते हैं, मैंने यहाँ पे दिया नाम RAJ, एंटर कर दिया, नेक्स्ट दिया RAJ। अब क्या आंसर आना चाहिए, अब भी आएगा 32 आंसर, क्योंकि कैप्स का जो एस्काई कोड है वो कम हो गया है लोअर केस के A से। 97 में से इसने अभी भी 65 को माइनस किया है, तो आंसर क्या है 32। अब मैं यहाँ पे एक आंसर देता हूँ ABCD, ध्यान से देखना ABCD, नेक्स्ट बाई दी मैंने XYZ। अब आंसर क्या है -23। ये कैसा आंसर आया, क्या आप बता सकते हो? जो मैं सिंगल लेटर पर काम करता हूँ, A लेटर दे दिया फर्स्ट स्ट्रिंग का, सेकंड स्ट्रिंग का नाम दिया Z, तो आंसर क्या है -25। ये कैसे आया है अब मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रिंग 1 क्या दिया मैंने, स्ट्रिंग 1 दिया मैंने यहाँ पे A, स्ट्रिंग 1 दिया मैंने स्मॉल a, और यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे दिया है स्मॉल Z। अब स्मॉल a का स्काई कोड होता है 97, सब जानते हैं, सॉरी स्मॉल a का 97 होता है स्काई कोड 97, और कैप्स जो स्मॉल z है उसका जो कोड होगा z का वो होगा 122 होता है। आप ऐड कर लेना उसमें 25 ऐड कर लेना।
अब ये कर क्या रहा है कि स्ट्रिंग 1 के एस्काई कोड में से माइनस कर रहा है स्मॉल जेड का स्काई कोड। जब माइनस करोगे अब 97 में से 122 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 25 आएगा। ये आंसर आया है, इसलिए चेक कर लो 1 और यहाँ ए दे दिया, यहाँ पे दे जेड, आंसर आया ये। अगर मैं एक काम कैप्स में करता हूँ, कैप्स ए दे दिया, कैप्स जेड दे दिया, आंसर क्या आया है -25। ओके, तो जो ये strcmp फंक्शन होता है ये केस सेंसिटिविटी भी चेक करता है विद लेटर। ये बात समझ आ गई। एक लास्ट चांस, रन कर दिया, मैं नाम दे दिया यहाँ पे ABCD, यहाँ नाम दिया ABC। अब क्या आंसर आया 100, क्योंकि D का जो स्काई कोड होता है वो होता है 100, उसमें D नहीं है, C पे खत्म हो गया, तो वो उसमें जब 100 माइनस कर 0 में से तो आंसर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन मुझे कंपेयर करना है strncmp, मतलब फुल नेम कंपेयर नहीं करना, स्टार्टिंग के 3 लेटर कंपेयर करने हैं या 5 करने हैं या 8 करने हैं, जितने भी आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर थर्ड आर्गुमेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए है, यह strncmp। अब देखते हैं कि काम कैसे करेगा। मैं नाम दे दिया ABCD, सेकेंड स्ट्रिंग दे दी ABCD, EFG। तो आंसर क्या आया है सेम। क्यों आया है? क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग ABCD 4 लेटर की हो गई, सेकेंड स्ट्रिंग ABCD EFG ये हो गई 3 और 4 5 6 7 की हो गई। अब इसने कंपेयर कितने में करी है? इसने कंपेयर की है 3 लेटर्स में, स्टार्टिंग के 3 ऐसे करिए। मैं आपको समझाता हूँ। STR1 में तो आया है ABCD, ओके, और जो स्ट्रिंग 2 है, स्ट्रिंग 2 जो मैंने लिया है, स्ट्रिंग 2 वो लिया है STR2, वहाँ पे ABCD EFG। अब कंपेयर कितने हो रही है? स्टार्टिंग के यहाँ पे 3 लेटर में कंपेयर हो रही है, ये 3 में। फर्स्ट स्ट्रिंग के स्टार्टिंग के 3 लेटर देखो ABC, सेकंड बात है यहाँ ABC सेम है, आगे जो लेटर लिखा हुआ उसमें कंपेयर ने छोड़ दिया, तो आंसर क्या दे दिया? सेम दे दिया। रन करते हैं दोबारा से, ABCD और ABCD EFG। अब यहाँ पर आंसर आया सेम। मैं यहाँ पर इसके कंपेरिजन की वो बढ़ाता हूँ कि मुझे 5 तक कंपेयर करनी है। अब रन करते हैं, ABCD EFG। अब आंसर क्या आएगा? नॉट सेम, क्योंकि ABCD खत्म हो गया कैरेक्टर्स के, 5th लेटर नहीं है, इसमें 5th है, तो वो मिसमैच कर गया, तो आंसर क्या है? नॉट सेम। कंपेयर करने के लिए तुम्हारा दोबारा एग्जांपल लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 यहाँ दिया है मैंने 1 2 3 4 5 6, सेम आंसर दिया है। 7 8 9 आंसर क्या आना चाहिए? सेम, क्योंकि 5 तक मैच कर रहे हैं, सेम आंसर आ गया। रन करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 6 दे दिया, सॉरी 6 तक दिया है। सेकंड में पूछा इसने 1 2 3 4 और उसके बाद 7 6 दे दिया। अब आंसर है नॉट सेम, क्योंकि मैच नहीं करा 7 पे आके। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ कैरेक्टर को कंपेयर कर लेता है। आपने पूरा नाम कंपेयर नहीं करना, कुछ लेटर कंपेयर करने हैं तो ये कर लेगा। मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। रन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेम आ गया। रन करते हैं, 1 2 3 नेक्स्ट 1 2 3 एक कंपेयर कर रहा है, सेम आएगा। रन करते हैं, 1 2 3 यहाँ पर 3 2 1 अब आएगा नॉट सेम, क्योंकि 1 और 3 मैच नहीं करें। ये करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर कंपेयर। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन का एग्जाम्पल है strcmpi। strcmpi मतलब इग्नोर केस। ये फंक्शन एग्जैक्ट सेम काम करता है strcmpi की तरह, एक्सेप्ट केस सेंसिटिविटी। ये केस को इग्नोर करता है। अगर ABC स्मॉल में है और दूसरा ABC कैप्स में है तो ये उसको इग्नोर करके सेम ही मानेगा। फिलहाल एग्जाम्पल से रन करने के लिए, फिलहाल मैं देखता हूँ इसको रन करके कि एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। रन किया, नाम दे दिया ABCD, दूसरा नाम दे दिया ABCD, आंसर क्या आएगा? स्ट्रिंग आर सेम। क्लियर है? दोबारा रन करते हैं, एक नाम दे मैंने ABCD, दूसरा नाम दे दिया मैंने कैप्स में ABCD, आंसर क्या है? स्ट्रिंग आर सेम, क्योंकि यह फंक्शन क्या कर रहा है? केस तो इग्नोर कर रहा है, बाकी नाम में सब कुछ चेक कर रहा है। दोबारा रन करते हैं, नाम दे मैंने ABCD,
और ABC। अब देखते हैं अब क्या है आंसर, स्ट्रिंग आर नॉट सेम, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग में डी भी है और इसमें डी नहीं है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग ये सेम नहीं है, तो इसने केस को तो इग्नोर कर देगा, लेकिन अगर लेंथ में फिर गड़बड़ हो गई तो नॉट सेम आंसर आएगा। ये फंक्शन इस तरह काम करता है। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है strncmpI, मतलब strncmp की तरह ही ये भी वैसे ही नंबर ऑफ कैरेक्टर कंपेयर करेगा कि आपने पूरा नाम कंपेयर नहीं कराना, कुछ ही लेटर कंपेयर करानी है, लेकिन केस सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो आप ये फंक्शन लगाते हैं strncmpI, और इसमें कंपेयर करने के लिए थर्ड आर्गुमेंट क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। मुझे 3 स्टार्टिंग के 3 लेटर कंपेयर करने हैं। चलो इसको रन करते हैं। मैंने नाम दे दिया ABCD, सिंपल। सेकंड नाम दे दिया ABCD, तो स्टार्टिंग के 3 यहाँ पे सेम है दोनों के, तो आंसर क्या है, स्ट्रिंग आर सेम। रन करता हूँ। मैं नाम दे दिया यहाँ पे ABCD, और दूसरा नाम दे दिया मैंने ABCDEFG। फर्स्ट स्ट्रिंग के पास है 4 लेटर, सेकंड स्ट्रिंग के पास कितने हैं, 7 लेटर्स। अब देखते हैं कि आंसर क्या आता है। आंसर क्या है, स्ट्रिंग आर सेम बिकॉज, इसलिए कि हमने यहाँ पे str1 में एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे str1 के अंदर में नाम लिया है ABCD, और सेकंड स्ट्रिंग के अंदर में नाम लिया है str2 के अंदर नाम लिया है ABCDEFG, ये नाम आ गया। और कंपेयर कितने लेटर में कर रही है, यहाँ पे कंपेयर हो रही है 3 लेटर के अंदर, तो इसके स्टार्टिंग के 3 ABC, ये है इसके 3 लेटर स्टार्टिंग ABC, बस यहाँ तक कंपेरिजन हुई है। आगे का ये इसने इसको इग्नोर कर दिया है, आगे यहाँ पे इसने इग्नोर कर दिया है ये वाला। रन कर दोबारा से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लेंथ के अकॉर्डिंग तो ये नोट सेम है, बट ये कितने स्ट्रिंग का कंपेयर कर रहा है, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग के 3 लेटर कंपेयर कर रहा है, तो आंसर क्या दिखाएगा, सेम दिखाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे चेक करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया, और यहाँ पे दे दिया मैंने 1 2 4 5 6 7 दे दिया, 5 मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे मैंने 3 मिस कर दिया। अब आंसर क्या आएगा, नॉट सेम, क्योंकि स्ट्रिंग फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 1 2 4 आ गया, मैंने 3 यहाँ पे मिस कर दिया है, तो इसने मिस करते ही मैच नहीं करा, आंसर दे दिया नॉट सेम। नंबरिंग में कंपेयर कर रहा है लेंथ के हिसाब से। अगर मैं बात करता हूँ ABCDEFG, यहाँ मैंने ABCDEFG, आंसर क्या है, सेम, क्योंकि ये इग्नोर कर रहा है केस को। नेक्स्ट लेते हैं, मैंने दिया ABCDEFG, नेक्स्ट लिया मैंने यहाँ पे ABCDEFG। अभी स्टार्टिंग के 5 मतलब ई तक कंपेयर कर रहा है, और मैंने अलग अलग दे दिए, स्टार्टिंग वाले में स्मॉल कर दिया, इस बाद वाले में कैपिटल कर दिया, आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, क्योंकि ये इग्नोर कर रहा है यहाँ पे केस को। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इग्नोर केस करना या नहीं करना। अगर आपको बिल्कुल एज इट इज स्ट्रिंग चेक करनी है तो आप यूज़ करोगे strcmpi CMP फंक्शन, और आपको केस से मैटर नहीं करता है भाई केस उसमें हो ना हो, लेकिन हमारा नाम सेम होना चाहिए, तो आप यूज़ करोगे strcmpi फंक्शन। ओके, क्लियर है। सो मैंने आपको सभी स्ट्रिंग के कॉमन यूजफुल फंक्शन दिखा दिए हैं कि कैसे काम करता है। और एट लास्ट में आपको चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ हेल्प के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे एक होता है इंडेक्स पर जाएंगे। इंडेक्स पर जाने के बाद यहाँ पे इसके बारे में जो सी के अंदर जो भी कोडिंग होते हैं, जो भी प्रीडिफाइन चीज़ें हैं, सब इसके पास यहाँ पे इंडेक्स में पड़ी हुई है। हमने ये पता करना है कि स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर कौन कौन से फंक्शन है। तो यहाँ पर टाइप कर दे सिंपल स्ट्रिंग डॉट एच, हम टाइप करेंगे स्ट्रिंग डॉट एच यहाँ पर आ जाएगी, एंटर करेंगे। एंटर करते ही ये यहाँ पे सभी फंक्शन आ गए, इतने सारे फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। तो मैंने आपको ये बताया जो कॉमन फंक्शन है, जो यूज़ होते हैं। अब देख कितने फंक्शन है, किसी भी चीज़ के बारे में पता करना हो, शॉर्टकट है, शिफ्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पर मुझे पता करना है stdio और डॉट एच, ये दिखा दी इसने स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के फंक्शन। टोटल हेड फाइल पता करनी है तो आप नीचे आइए, यहाँ पे नीचे आ सकते हैं, लिखा है
सी ऑल्सो के अंदर लिस्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल्स एंटर करेंगे तो यह आपके सामने एक लिस्ट दे देगा, ये इतनी सारी हेडर फाइल हम यूज़ कर सकते हैं और हर एक हेडर फाइल में कितने फंक्शन हैं। सपोज करिए मैथ डॉट एच फंक्शन, मैथ डॉट एच हेडर फाइल है, इसके बारे में पता करना है तो दोबारा जाइए शिफ्ट F1 प्रेस कीजिए, यहाँ लिख दें मैथ डॉट एच, एंटर करेंगे तो ये मैथ के फंक्शन आपके सामने प्रोवाइड करता है। ये फंक्शन होते हैं मैथ के सभी फंक्शन, ये सभी। तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शन कितने हेडर फाइल में है और हेडर फाइल कितनी है। ओके, क्लियर है? थैंक यू सो मच।